नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयती मिश्रा। जयपुर में बड़ा हादसा, क्या फिर सिस्टम की लापरवाही का विस्फोट। राजधानी के खोना गोरिया क्षेत्र में घर में अचानक से आग का गोला बनकर तस्वीरें सामने आई। रिहायशी इलाके के बीचों बीच अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में ऐसी भीषण आग लगी कि 4 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। आग में झुलसे लोग सड़क पर तड़पते रहे, मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी जिंदगी बच नहीं सकी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे पर दुख जताए और हर संभव सहायता का भरोसा दिया। अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दे दिए, लेकिन सवाल यह है कि आखिर आबादी के बीच मौत का ये बारूद खाना किसकी शह पर चल रहा था। क्या प्रशासन को इसकी भनक नहीं थी, या फिर सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंद ली गई। जब पटाखा फैक्ट्री अवैध थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अगर ये फैक्ट्री वैध थी तो रिहायशी इलाके में इसकी अनुमति किसने दी। क्या अवैध फैक्ट्री चलाने वालों के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों पर भी एक्शन होगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिहायशी इलाकों में कहां-कहां ऐसे कितने मौत के कारखाने चल रहे हैं। आज बात इसी मुद्दे पर। जो लग रहा है कि छोटा सा एरिया है, इसमें जलने वाली कोई चीज़ है जिसमें आग लगी है। दमकल यहाँ पहुंची थी, उन्होंने आग को तो कंट्रोल में ले लिया है। इस पर जिन की भी लापरवाही पाई जाएगी या जिनका क्रिमिनल एक्ट पाया जाएगा, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई। देखिए, राजधानी जयपुर के लिए आज का दिन एक बार फिर से दर्द और दुख का दिन बन गया। वो तस्वीरें हम सभी ने देखी जिसमें लोग जली हुई अवस्था में सड़क पर मदद की गुहार कर रहे थे। मुद्दा बहुत जरूरी है। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास पैनल मौजूद है। पंकज जोशी जी हमारे साथ है बीजेपी से। सर, बहुत स्वागत है। भरत मेघवाल हमारे साथ में है। भरत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही योगेंद्र जोशी जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में कुछ और गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको उनसे भी रूबरू करवाएंगे। लेकिन पंकज जोशी जी, सबसे बड़ा सवाल यही, क्योंकि आज सभी के जहन में ये सवाल है, जब हम बात करते हैं सुरक्षित जयपुर की और बात करते हैं हादसा रहित जयपुर की, ऐसा नहीं है कि हादसे ना हो, लेकिन इस तरह के जो हादसे हैं सर, वो सवाल इसलिए खड़ा करते हैं क्योंकि 100 वर्ग गज के मकान में अगर विस्फोटक और संवेदनशील गतिविधि इस तरह की चल रही है, और अगर तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं लोगों को जली हुई अवस्था में सड़क पर मदद की गुहार करते हुए, तो बहुत सारे सवाल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या आज की घटना एक प्रशासनिक फेलियर है। पंकज जोशी जी, देखिए जयती जी, लगातार बार बार कहा गया और बार बार आप खुद ने देखा कि कोई भी सरकार रही हो तो एक बड़ी चीज़ें रही कि ये जो हादसा जो हुआ, क्योंकि ये हादसा होने के साथ साथ ये एक ऐसी जगह पर हादसा हुआ जहां एक विशेष समुदाय के लोग रहते हैं। आप खुद आपने कल का देखा कि कल एक जो है विशेष समुदाय की जब हटानी थी, धार्मिक स्थल हटाना था, तो आप देखिए कि कोर्ट के आदेश को पालना कराने के लिए किस तरीके का जाब्ता करना पड़ा और किस तरीके के जो है प्रशासन लगाना पड़ा, तब जाकर के ये हुआ। समझाई से नहीं हो पाया। तो ये बात बिल्कुल दुखद है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब भी कई जयती में आ रहा हूं, जयती जी मैं यही आ रहा हूं, ये तो 4 लोगों की जिंदगी का सवाल है। जयती जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जयती जी, बार बार कहा गया, मैं मेयर रहा, मैं बार बार गया, मैंने लोगों को समझाइश की, मैंने लोगों को कहा, बार बार हम लोगों ने निरीक्षण करने की बात की, लेकिन आप कभी भी देखें, आपको जो है जो प्रशासन के लोगों को बताएंगे कि ऐसे इलाकों में केवल आप जाकर के एक छोटी सी फौज के द्वारा ये कर देना काफी नहीं है, और खास करके तब जब इन चीजों में राजनीतिक रूप जो है बड़ा होकर के आ जाता है। इन जगह पर आप जाएंगे तो सबसे पहले जो इस समुदाय के जो विधायक हैं, जो लोग वहां के जो नेता हैं, वो सबसे पहले आएंगे कि ये लोग गरीब हैं, आप इनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, आप इनका जो है अवैध अतिक्रमण कैसे हटा सकते हैं, आप जो है काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए ये कार्रवाई होनी चाहिए। पर सर, ये सारे फैक्टर्स उस जगह पर जाकर कार्रवाई करने से बचा कहा है कि ये सरकार जो है इस तरीके की जो चीजें हैं, कोई ऐसी गतिविधियां हैं, इन पर लगातार नजर रखती है, और ऐसी कार्रवाइयां और भी कहीं हो रही होंगी तो निश्चित रूप से सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं था। मेरा सवाल सीधा तौर पर यही था कि प्रशासनिक फेलियर ये घटना है। नहीं, प्रशासनिक फेलियर नहीं है। देखिए, प्रशासनिक फेलियर नहीं है। फिर आप यही कहेंगे कि अब तक जो नहीं मैं बताऊंगा। देखिए, आप ये कहेंगे तो फिर आप ये कहेंगे कि बुलडोजर एक्शन हो रहा है, आप ये कहेंगे कि भाई लोगों के मकान जो जायज चीज है वो तो होगी ना वहां पर। अगर जरूरत बुलडोजर एक्शन की तो बुलडोजर एक्शन होना चाहिए ना सर, मेरा सवाल नहीं है। देखिए जयती जी, थोड़े दिन पहले आपने खुद ने देखा कि रामगंज में जब अतिक्रमण हटा रहे थे, तब क्या स्थिति थी, कौन लोग आए थे, कौन विधायक खड़े थे, क्या उन लोगों का जो है भट्टी वहां पर नहीं थी, क्या भट्टी रोड के ऊपर नहीं थी, क्या पूरा फुटपाथ जुड़ा हुआ नहीं था,
और जब हटाया तो किन लोगों ने उसका जो है बचाव किया, कौन लोग बचाव पक्ष में आ गए? सर, कल की जो कार्रवाई हुई है जयपुर शहर में, मुझे नहीं लगता कि पुलिस व्यवस्थाएं और प्रशासनिक व्यवस्था इतनी नाकाफी है। कल की व्यवस्था, कल की जिस तरह की तस्वीरें थी वो बहुत शानदार तस्वीरें थी, बिना किसी अड़चन के, भले वो समझाइश आप कह लीजिए, सारा काम हुआ ना सर। ऐसी तस्वीरें मुस्तैदी कॉस्ट ऑफ, देखिए जयती जी, ये कॉस्ट सारी पब्लिक में बढ़ती है। 3000 पुलिसकर्मी और इंटरनेट बंद, कितने लोगों ने जो है उस लोगों को जो है जख्म सहन किया हुआ कि इंटरनेट बंद है। आप जो है कोई बीमार है तो उबर उसकी बुक नहीं हो रही है। तो मैं यही कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं इन चीजों पे इंसानियत आनी चाहिए, कहीं ना कहीं मानवता आनी चाहिए और एक जगह पर खड़े होने चाहिए। आज गरीबों की जब चले गई तो लोग नहीं कहेंगे क्योंकि उन गरीबों की जान चले गई। आज जो लोग उसमें गए तो बड़े नेता नहीं गए, उस समुदाय के नेता नहीं गए होंगे, उस समुदाय के जो नेतागिरी करते हैं वो लोग नहीं गए, केवल गरीब चला गया। और यदि उनके ऊपर कुछ करते तो वोट बैंक के खातिर आप देखिए कि भीड़ की भीड़ इकट्ठी जाती। मैं आज भी कह रहा हूं कि निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। कोई यदि प्रशासनिक यदि फेलियर भी रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होगी और यदि किसी भी चीज का होगा आप सोचिए, जयपुर शहर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर वो इलाका है, सकरी सी गली है। अब जनगणना का समय चल रहा है, सेंसस चल रहा है, वो तो देखकर नहीं किया जाता कि कौन सा समुदाय वहां पर रहता है। लोग जाते ही है ना, प्रगणन जाते हैं, जाकर पूछते हैं कि आपके घर में कौन रहता है, क्या संचालित हो रहा है। तो इस तरह से जो गतिविधियां हैं उनको पहले चिन्हित, अब ठीक है मैं लौटूंगी आप पर, लेकिन भरत मेघवाल जी, प्रशासनिक लापरवाही है या फिर नहीं, ये तो सवाल अब कहीं ना कहीं जो इधर उधर हो रहा है। लेकिन मुझे ये समझाइए कि सरकारों से इतर अगर हम बात सिर्फ मानवता की करें या फिर किसी भी समुदाय से इतर मानवता की बात करें तो आज की तस्वीरें वाकई में वो दर्द बयां करती है जो उन परिवारों के लिए होगा। 4 लोगों की मौत हो गई है, जो लोग जख्मी है वो 95% बर्न्स के साथ में, कहना नहीं चाहिए लेकिन बहुत कम संभावनाएं होती है ऐसे बर्न्स के साथ सरवाइव करने की भी। इस घटना को लेकर क्या कहेंगे बिना राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से जोड़े हुए भरत जी? एक बहुत बड़ी विडंबना है, देखिए कि जिसके हाथ में जिम्मेदारी होती है वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का काम करता है। और हमने देखा है कि लगातार जब से ये सरकार आई है किस तरीके से इस प्रदेश के अंदर अग्नि देवता नाराज हो चुके हैं। लगातार हमने देखा, चाहे अजमेर रोड का कांड हो, चाहे रिफाइनरी हो, लगातार किस तरीके से चीज़ें होती गई। मैं वहाँ की कुछ घटनाओं के बारे में आपको बता दूं कि जो पुलिस का वहाँ थाना है वो मात्र 100 मीटर की दूरी है उस जगह से। 2 साल पहले उस व्यक्ति ने वहाँ किराए पर मकान लेता है, पटाखा फैक्ट्री चलाता है। क्या उस थाने के बीट अधिकारी को इतना नहीं पता था कि वहाँ पर कोई फैक्ट्री चल रही है? क्या नगर निगम प्रशासन लगातार अतिक्रमण पे कार्रवाई करता है, क्या उसको ये सूचना नहीं थी? आज जब ये घटना घटित हो गई उसके बाद आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये बताएंगे कि इस 2 साल के अंदर कितनी बार नोटिस प्रशासन के द्वारा उनको दिया गया? जो फायर ब्रिगेड गाड़ी गई ना उसको वहां के लोकल लोगों ने धक्का दिया है। ऐसी तो फायर ब्रिगेड की स्थिति थी वहां पे। जो पानी के टैंकर पास में पीएचडी है, उन पानी के टैंकरों ने वहां पानी से आग बुझाई है। आप सपोज करिए अगर वहां पानी के टैंकर नहीं होते तो आज ये लोग न जाने कितने जल जाते और कितने लोग मर जाते। बिजली का कनेक्शन वहां पे जो ऊपर जैसे टांका डालते हैं, चोरी की बिजली जलाई जा रही है। क्या बिजली के अधिकारियों को वहां नहीं पता था कि हम वहां पर जाकर चेक करके आए? लगातार प्रशासन का फेलियर है। हमारे वहां क्षेत्र के जो नजदीक के एक पार्षद है छोटू राम मीणा, उन्होंने आयुक्त को और जेडीए को लगातार ये सूचनाएं दी कि यहां पर अवैध तरीके से ये कार्रवाई गतिविधियां चल रही है। वहां कुछ कबाड़ी ऐसे हैं जिन लोगों ने जो बिजली के पैनल होते हैं उन पैनलों को अपने अंदर कस्टडी में ले रखा है। कभी भी अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो वहां पे बड़ी आगजनी हो सकती है। आप कह रहे हैं कि लूपहोल्स बहुत सारे, लेकिन भरत आपने वो तस्वीर भी देखी होंगी आज जब मीडिया वहां पर पहुंची या फिर जब प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा, जो रिहायशी लोग थे वो तो मदद भी नहीं कर रहे थे और वो भाग रहे थे, ना वो मीडिया से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि जो अभी पंकज जी कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सिलेंडर है, आदमी सिलेंडर नहीं, दूर मैंने कई तस्वीरें वो भी देखी जहां पर वो बोलने के लिए तैयार। मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा, उसने अपने परिवार को, बच्चों को लेकर दूर चला। बेचारा एक बच्चा पानी पिलाने गया था पड़ोस का, वो बच्चा उसमें जलकर खत्म हो गया। उस समय ऐसी नहीं होती स्थिति, लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसी स्थिति आने की संभावना कब हुई? जब इस सरकार का फेलियर है। 2024 के बाद जब हमारे ये इलेक्शन होने थे, 25 के बाद इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। आज जनप्रतिनिधि नहीं है, नगर निगम अपनी मनमानी कर रहा है, जेडीए अपनी मनमानी कर रही है, सरकार अपने को बचाए रखने के लिए दिल्ली की आवाजाही कर रही है। इसमें जिम्मेदारी किसकी होगी? गोपालपुरा में कोचिंग सेंटर के अंदर जो बड़े घटना हुई, एक जांच कमेटी बना दी गई और उस पर लीलापोती करके उसको छोड़ दिया गया। कितने के ऊपर आपने मुकदमे दर्ज किए? आप सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछने में जवाब लेते हो। भरत की बात से आप कितना इत्तेफाक? जी जैसे मैंने आपको कहा ना, उन्होंने अपने मुंह से कह दिया कि हमारे जो पार्षद थे, जो पूर्व पार्षद थे, उन्होंने जो है ये शिकायत की, उन्होंने कहा। क्योंकि अब ये जो कॉलोनी बसी और ये जो लोग बसते हैं, ये मुझे बताइए कि ये जो निगम के पार्षद हैं ये क्या करते हैं? क्या इनको पता नहीं होता है? क्या इनको पता होता है ना
कि भाई ये चीजें हैं, इन लोगों को सब चीजें होती है ना, लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी वही मैं कह रहा हूं ना कि आपको कहीं ना कहीं इस चीज का लगेगा कि इस समुदाय का जो वोट है वो किसी ना किसी रूप से जो तुष्टीकरण की बात है, मैं खुद कह रहा हूं आपको कि आज जो चीजें होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि बिजली के बिल है, मुझे बताइए कोई ऐसा है, मुझे जयती जी 2 मिनट किया, जो जयती जी 2 मिनट बीच में, मैंने बीच में नहीं टोका इनको, मैंने सारी बातें इनकी सुनी, मैंने सारी बातें इनकी सुनी, मैंने सारी बातें सुनी, जयती जी मैंने सारी बातें इनकी सुनी, जयती जी मैंने सारी बातें इनकी सुनी, ठीक है, सारी बातें सुनी इनकी, है ना। और मैं कह रहा हूँ कि योगेंद्र जोशी जी, ठीक है भरत रुकिए, अरे भाई योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ जुड़े, योगेंद्र जी इस सिचुएशन में क्या कहा जाए, देखिए प्लीज इसको राजनीतिक रंग अगर आप ना दें और बात अगर हम उस मुद्दे पर करें, क्योंकि दिल्ली की घटना हम सभी ने देखी, दिल्ली के होटल के बाद में फर्स्ट इंडिया ने रियलिटी चेक भी किया, देखा, लेकिन कहां तक सिर्फ रियलिटी चेक्स के जरिए जो मुस्तैदी अब अभी दिखा रहे हैं, जिस तरह से वो मुस्तैदी पहले दिखाई गई होती तो इन लोगों की जान नहीं जाती। मेरा सवाल नहीं था आप दोनों से, आप योगेंद्र जोशी जी, अगर इस तरह की घटना में हम जयपुर शहर की जो कि राजधानी है उसकी बात करते हैं, भले वो कोई से भी वर्ग हो, कोई से भी समुदाय हो, अलग अलग कोनों में बसे हुए हो, लेकिन क्या ये पुलिस की और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की आप कोई कमी खामियां लूपहोल आप मानते हैं कि वो जाकर देखें? और अगर जिस तरह से पंकज जी कह रहे हैं कि वहां पर जाने के बाद कतराते हैं, बात नहीं करते, और उस समय क्योंकि हम तो सेंसस भी देख रहे हैं, जनगणना चल रही है, तो ये जो लापरवाही इतनी बड़ी वो हो कैसे गई जयपुर शहर? देखिए जयती जी, ये राजनीतिक दलों का, राजनीतिक पार्टियों का अपना अपना विचार है, ये धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस या एक्ट जो बने हुए हैं ये कोई राजनीति से बने हुए नहीं है या हिंदू मुसलमान के बने हुए नहीं है। अब एक्सप्लोजिव एक्ट है 2008, हाँ। उसके अंदर ये है कि कहीं भी बस्ती से 45 मीटर, मतलब कोई चारों तरफ उसकी जगह नहीं होनी चाहिए, कम से कम जिसके अंदर छोटे छोटे फटाके रखे हों, छोटी ऐसी अग्निशील हो, मतलब उसके लिए लाइसेंस लेगा तो 45 मीटर, और अधिक से अधिक 360 मीटर। जो हथियारों की मैगजीन है उसके अलग नियम बने हुए हैं, जो विस्फोटक पदार्थ रखने के अच्छा उनके अलग नियम बने हुए हैं। और पुलिस एक्ट 1965 और पुलिस एक्ट जो पुलिस नियम 2008 के अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि पुलिस जिम्मेदार है वहां की फैक्ट्री, होटल, सराय, उनकी रखवाली करने के लिए उनकी जिम्मेदारी है। वहां जाके देखे कितनी फैक्ट्रियां कहां चल रही हैं, अवैध चल रही हैं, वैध चल रही हैं, सबका हिसाब रखने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। पुलिस को यह पता रहता है कि कहां अवैध कार्य हो रहे हैं, कहां अवैध कार्य नहीं हो रहे हैं। अगर ये कहना कि साहब नगर निगम है, एक्सप्लोजिव एक्ट के जो विभाग हैं वो है, फैक्ट्री एक्ट के विभाग है, प्रदूषण वाले हैं, बिजली विभाग है, ये सब सेकेंडरी हैं। सबसे पहला काम है पुलिस का, क्योंकि एक्सप्लोजिव अगर वहां काम में लिया जा रहा है तो पुलिस की बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। और अगर इसके अंदर पुलिस की कहीं लापरवाही रही है, जैसा मैं देख रहा हूं कि वो मकान किराए पे लिया हुआ है और कमिश्नर कह रहे हैं कि फैक्ट्री भी थोड़ा दूर ही है, नजदीकी, तो ये जो चीजें देखने की बात है ये पुलिस का काम है सबसे पहले। और अगर पुलिस ने इसमें लापरवाही बरती है तो उनको गाइड करने वाले, उनको सुरक्षा देने वाले, उनके जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारी है। ठीक है, ये तो पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हम जिम्मेदारी इस पर जवाबदेही, लेकिन सवाल मेरा वही, दामोदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिटायर्ड आईएएस से। दामोदर जी स्वागत है आपका। लेकिन आज की तस्वीरें सभी को कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर करें कि हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली के होटल की व्यवस्थाओं की सुरक्षा मानकों की बात करते हैं, लेकिन जयपुर के अलग अलग कोनों में इस तरह की घटनाएं, भले सरकारें कोई भी हो, सरकार कौन सी है ये मुद्दा नहीं है, लेकिन सुरक्षा जयपुर की जनता चाहती है, और वो किसी भी कोने में रहने वाला जयपुर का बाशिंदा, भले ही किसी भी समुदाय के हो, वो चाहता है कि वो सुरक्षित रहे, खासतौर पर इस तरह की घटनाओं में जिसमें इतनी दर्दनाक मौत हो। दामोदर जी देखिए जी, पहली बात तो है कि इसमें जो दुर्घटना हुई है उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हम सब उसको प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन जो पहली बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसके संबंध में जो जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हैं, जैसा अभी इन्होंने योगेश जी ने कहा कि जो जिम्मेदारी अधिकारी हैं कि उस फैक्ट्री में बिना लाइसेंस के ही पटाखे बन रहे थे और फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। अब वो गरीब आदमी वहाँ काम करने तो आएंगे ही, अब उनकी अगर मौत हो गई है तो उसके लिए जिम्मेदार तो पुलिस अधिकारी हैं या संबंधित विभाग जो या तो लाइसेंस देता है या जिसने लाइसेंस नहीं दिया उसके जो भी अधिकारी संबंधित हैं, इमीडिएट जो उसके प्रति जिम्मेदार हैं उनके प्रति तत्काल एक्शन लेना आवश्यक है। और उनके प्रति एक्शन लेने के लिए अगर सरकार कार्रवाई करती है तो पता चलेगा कि सरकार कितनी संवेदनशील है। अगर कार्रवाई नहीं करती है और केवल जांच बिठाती है और कुछ भी नहीं होता है, तो जैसे पता चला कि अभी बच्चा भी गया आग बुझाने और दमकल भी पहुंच गई
और ये सब हुआ, उसके बावजूद भी उसी फैक्ट्री में पहले आग लगी थी और उसी फैक्ट्री में अब दोबारा आग लग गई। इसके बीच में किसी के कानों पे जूं ही नहीं रहेंगी। तो इससे ज्यादा मैं समझता हूँ कोई संवेदनशील नहीं होने की तो बात मैं कह ही नहीं सकता। कहाँ तक अपन बिना संवेदनशीलता के ही चल रहे हैं जी। तो उसमें जब किसी के घर वाले मरते हैं तो उसको पता लगता है कि कितना नुकसान हुआ। उसके घर वाले गए, उसके जो कमाने वाले थे वो गए, तो क्या होगा। 4 परिवार और जो लोग झुलसे हुए हैं, मुझे डर उनके लिए है, उनके 95 से लेकर 65% बर्न्स। पंकज जोशी जी, सवाल मेरा आपसे ये था और आपने जवाब भी दिया, लेकिन अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि वहाँ के लोगों में झिझक है या फिर छुपकर काम करते हैं या फिर बताना नहीं चाहते, कई तस्वीरों को देखकर लगता भी है कि लोग खुलकर मीडिया से बात करने के लिए आज तैयार नहीं थे, भले ही वो कारण या फिर जो संभावना है वो कोई भी रही हो। लेकिन पंकज जोशी जी, क्या आपको नहीं लगता कि एक मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए जिससे अपनी बात, अपनी झिझक, क्योंकि अगर वहाँ 100 लोग रह रहे होंगे उसमें से कम 20 तो ऐसे होंगे जो कि अवैध गतिविधि से अब परेशान होंगे। कॉलोनी में अगर कुछ भी ऐसा घट रहा होता है तो हम भी इसकी शिकायत करते हैं। क्या वो इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे कि अपने पास के थाने में जाके शिकायत भी कर पाए? और अगर शिकायत की गई होगी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर? देखिए, मैंने आपको कहा ना, 2 चीज़ मैंने आपको कही कि ये जो चीज़ें थी, आपने देखा भी, जैसे ये रोड्स जो थी बेसिकली बाकायदा मास्टर प्लान में रोड थी। ऐसा थोड़ा था कि अभी से थी, बहुत टाइम से जो है लगातार ये था कि इतनी बड़ी रोडें होनी चाहिए। बीच में सरकारें चले गई, लेकिन कहीं ना कहीं जब न्यायालय ने इसका वो दिया तब जाकर के ये चौड़ी हुई और अब जाकर के जनता को से राहत मिलेगी। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए लोगों के आशा ने उजड़ गए हों, चले गए हों, लेकिन लंबे टाइम के लिए वहाँ की पब्लिक के लिए, चाहे वो कोई बीमार हो, चाहे वहाँ पर आग की व्यवस्था हो, चाहे तो ये जो है चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं मास्टर प्लान का हिस्सा होती है, कहीं ना कहीं होनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं सोचनी चाहिए और सरकार इसी की तरफ ध्यान रखते हुए सरकार ने जो है, आपने देखा कल का एक्शन भी सरकार ने इसीलिए लिया कि कहीं ना कहीं मास्टर प्लान के हिसाब से बड़ी सड़कें होनी चाहिए। अब आपने बिल्कुल बात सही कही, जो बात को मैं आपको कहना चाह रहा था कि भाई वहां के सबसे पहली चीज ये थी कि आप यदि छिप करके कोई पटाखा फैक्ट्री चला रहे हैं तो आज सबसे ज्यादा नुकसान तो अड़ोसी पड़ोसी को है कि अड़ोसी पड़ोसी तरह कोई शिकायत क्यों नहीं की गई। शिकायतें करी गई होती तो शायद हो सकता है। और यदि मैं आपको कह रहा हूं, नहीं मैं देखिए, मैं नहीं कह रहा की नहीं गई, मैं आ रहा हूं 2 चीज आ रहा हूं, ये बताइए मैं आ रहा हूं। यदि शिकायत की गई और फिर पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी तो निश्चित रूप से जो है उस पुलिस अधिकारी के अगेंस्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार उस कार्रवाई को निश्चित रूप से करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। लेकिन जो चीजें ये है कि कहीं ना कहीं एक जो सिविक सेंस होता है कि कहीं ना कहीं इस टाइप की जो चीजें हैं वो नहीं चले, क्योंकि आज वो लोग थे जो बेचारे गरीब काम कर रहे थे, पड़ोस में भी हो सकता है बड़ी आग लग सकती थी, बड़ा नुकसान हो सकता था, बड़ी जो है कैजुअलिटी हो सकती। मैं कह रहा हूं कि इस चीज के लिए जो है कहीं ना कहीं हम सब लोगों को देखना चाहिए। आज जो भी यदि हुआ है, सरकार यदि सरकार स्तर पे, मैं आप बिल्कुल कह रहा हूं आपको, सरकार स्तर पे जो है निश्चित रूप से इस पे जो है इस पे होगी और जो भी दोषी होगा भविष्य में रेडिएशन से होने वाले नुकसान को लेकर मुझे लगता है कि जनता इतनी अवेयर तो है कि वो उसको लेकर के पहले से बातें करती है और उसको शिकायत करती है। लेकिन ये पूरा का पूरा एक्सप्लोजिव आप समझ रहे हैं कि बारूद का पूरा एक ढेर था जिस पर वहां पर लोग रुके हुए थे, छोटे बच्चे थे, खेल रहे थे, एक बच्चे की भी इसमें मौत हुई है। भरत जी, सवाल ये था कि जब अब हम बात कर रहे हैं कि इस तरह की कितनी और सारी चीजें, कितनी सारी अवैध फैक्ट्रियां, कितने सारे गोडाउन संचालित राजस्थान में और जयपुर शहर में होंगे, इसके लिए क्या साझा तौर पर पक्ष और विपक्ष साथ आकर ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप कर सकता है? फिर विधानसभा में इस चीज को जब उठाया जाएगा तो उद्योग की कोई ऐसी सशक्त नीति जिसमें और ज्यादा कहा जा सके, जिसमें भारत विधानसभा में जब इस तरह की बातें हम देखते हैं तो विपक्ष का भी सहयोग मिलने लगेगा कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा? और कितनी ऐसी फैक्ट्रियां संचालित होगी जिस पर नकेल कसने की इस समय प्रशासन को जरूरत है? बात तो तब है ना, देखिए जब सरकार इस पे अपनी जिम्मेदारी ले। आपने देखा सरकार जिम्मेदारी लेने के लिए तय नहीं है। स्वतः संज्ञान नाम की भी कोई चीज होती है। ये कह देना कि किसी ने शिकायत ही नहीं की, इसका तात्पर्य यह है कि अगर चोरी की घटना होगी, हत्या की घटना होगी तो पुलिस संज्ञान ही नहीं लेगी जब तक शिकायत नहीं होगी। मैंने कहा 100 मीटर भी नहीं होगा, वहां पर एक पुलिस थाना है, वहां का बीट अधिकारी जो होता है उससे सब पता होता है कि कहां कबाड़ की दुकान है, कहां पटाखा हो रहा है, कहां क्या हो रहा है, क्या सब चीजें हो रही है। क्या आपने उस पर एक्शन लिया? वो क्षेत्र बगरू विधानसभा में आता है। बगरू विधानसभा में बीजेपी के विधायक है, नगर निगम का बोर्ड बीजेपी का, पिछले 2.5 साल से सरकार बीजेपी की, और फिर भी दूसरे लोगों के ऊपर आरोप मढ़ने का काम किया जा रहा है। अब कल की घटना को आप ले लीजिए कि ये लोग किस तरीके से झूठ फैलाते हैं अभी आपके सामने। अरे कल सड़क चौड़ी हुई, इसमें लोगों के मकान भी गए, मंदिर भी गए, सत्संग भवन भी गया, मस्जिद भी गया, मजार भी गया, लेकिन ये कह देना कि साहब सामुदायिक विशेष के लोगों की वजह से ही हुआ। अरे कहीं तो झूठ। कल की घटना तो भरत हमने देखी, कल तो बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस प्रशासन की व्यवस्था ने। धन्यवाद। ये जयपुर की जो एक बहुत डिसिप्लिन में देखिए एक सद्भावना है जिसे बिगाड़ने का काम अभी बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे थे।
लेकिन देखिए मैं बिल्कुल कहना कि चाहूंगा, मुझे accountability बताइए कब तय कभी भी होगी? लगातार कभी भी यदि आप मुझे बताइए जो लोगों ने मंदिर शिफ्ट किए आज तक कभी आपको प्रॉब्लम हुई क्या? आज कभी तक परेशानी हुई क्या? आज मुझे बताइए कहां ये अपराध सबसे ज्यादा होते हैं? मुझे बताइए क्या होते हैं, क्यों लोग आते हैं ये है ना, और किनको कौन सॉल्यूशन देता है इनको पीछे से? सॉल्यूशन कौन देता है इनको सबके पीछे से? देखिए ये मीटिंग में खुल गया ये सॉल्यूशन आपको फिर दिखाई देगा कि इसके पीछे सॉल्यूशन क्या होगा। और मुझे बताइए, अरे सर 24 घंटे हो गए सर। लेकिन अब ये फैक्ट्री नहीं है, ये बड़े सप्लायर की फैक्ट्री होगी। इसमें बड़े सप्लायर कौन होंगे? मैं कह रहा हूं आज भी कार्रवाई नहीं करने देंगे, इनके विधायक आ जाएंगे बीच में। कार्रवाई करने के लिए भी करिए, सर आपकी सरकार है, फिर कार्रवाई करेंगे। और मैं कह रहा हूं आज आप देखिए कितनी बार हुआ, ठीक है आपके यहाँ तक हुआ लोगों ने चैनलों को जो है धमकाया गया। भाई मुझे बताइए किसने धमकाया? सर मुझे बताइए कि सरकार आपको कौन रोकेगा कार्रवाई करने से? आप कीजिए ना कार्रवाई सर। कार्रवाई कर रहे हैं भाई, करिए, और जो कार्रवाई आपकी कल की वाकई में काबिल तारीफ है। बसाया किसने ऐसे ये ऑथराइज अनऑथराइज बसाया किसने गया? मुझे बताइए सबसे पहले जो है आपने कहा कि 20 फीट पे 15 फीट में पट्टे किसने सरकार ने दिए? किस सरकार ने कहा 15 फीट पट्टे दे दीजिए? किस सरकार ने कहा कि जो है कंजस्टेड एरिया में जो है आप ऐसे लोगों को भरत इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है जो बनावट है। मैं कह रहा हूं ऐसे नियम बनाए किसने जो 10 फीट की रोड पे पट्टे दे रहे हैं? योगेंद्र जी आप बताइए। देखिए ठीक है, भरत पंकज जी 15 फीट की रोड पे पट्टे दे दिए आपने ठीक कहा, जो बनावट है वो कहीं ना कहीं इस तरह की कि वहां घुसपैठी में पहुंच जाते हैं। बनावट इस तरह की अब बच चुकी है, ये आप ठीक कह रहे हैं सर। इस बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जाने से मन कतराता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं प्रशासन की ये जिम्मेदारी अब जवाबदेही के साथ बनती है। योगेंद्र जी, अगर खुदा ना खास्ता वहां पर आज ये घटना नहीं हुई होती या फिर वहां पर कार्रवाई के दौरान पुलिस की टीम खुद पहुंचती, प्रशासन खुद पहुंचता शिकायत के बाद और देखता कि कोई और एंगल निकल कर आ रहा है, एक्सप्लोजिव वहां पर थे, कुछ और हो सकता था जिस तरह से वो कह रहे हैं, तो फिर कार्रवाई होती? या फिर अब जो कार्रवाई है वो तीसरी जो है वो सिर्फ संचालक पर कार्रवाई करके कर ली जाएगी? या फिर आपको लगता है कि इस बार क्योंकि जीरो टॉलरेंस वाली हमारी सरकार है तो कोई नजीर पेश करेगी इसमें जरूर? देखिए 2026 को भिवाड़ी के अंदर आगजनी हुई, फिर उसी फैक्ट्री में फिर दोबारा आगजनी हो गई। रिको का हिस्सा है। अब वहां तो किसी का अतिक्रमण नहीं है ना, लेकिन फैक्ट्री मालिक ने किसी दूसरे को फैक्ट्री दे दी, चुपचाप वहां फटाके बन रहे। 12 में भी ऐसे फटाके बन रहे थे तो उसको पहले से पकड़ लिया फैक्ट्री को, ऐसा नहीं कि नहीं पकड़ा हो, पहले से पकड़ लिया। मैं ये कह रहा हूं देश को चलाने के लिए एक व्यवस्था बनी हुई है, जमीन को नापने के लिए पटवारी बना है, सुरक्षा को देखने के लिए पुलिस बनी हुई है, पुलिस के अंदर बीट प्रणाली बनी हुई है, और यह जिम्मेदारी पुलिस की बनती है कि अगर अवैध कार्य किसी इलाके में हो रहा है तो उनकी जिम्मेदारी सर्वप्रथम है। हमारे को पता है अच्छी तरह से होटल कितने हैं, सराय कितने हैं, मालिक कौन है, कौन क्या करता है, गली मोहल्ले में मौजेज आदमी कौन है, बदमाश कौन है, हिस्ट्री शीटर कौन है। अरे सबकी लिस्ट होती है भाई। आप बचाते क्यों हैं इनको, और आप बचा के करेंगे क्या? आपने भिवाड़ी के अंदर जो घटना घटी है उसमें मालिक के अलावा किसी के खिलाफ कार्रवाई की? फायर वाले के खिलाफ कार्रवाई की? किसी फैक्ट्री एक्ट के जो अंतर्गत जो काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की? इसी तरह से ही क्या करते हैं, सरकारी कर्मचारियों को या विभागों को बचाते हैं, और बचाने का नतीजा क्या होता है? वो पल्ला झाड़ के साइड में खड़े हो जाते हैं। अब इसमें जिम्मेदारी नहीं बनती क्या किसी की भी? सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो क्या नगर निगम, क्या पटवारी, क्या पुलिस विभाग ये सब सोते रहते हैं? जब इनकी जिम्मेदारी बनी हुई है नियम और एक्टों के अंतर्गत, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? परिवार जिन्होंने अपने सदस्यों को खो दिया, छोटे छोटे उम्र के लड़के थे जिनकी जान चली गई, जो कि शायद एक कमाऊ बेटा होगा। दामोदर शर्मा जी से एक बार मैं सवाल लेता हूं। दामोदर जी, अब आपको लगता है कि प्रदेश में या फिर जयपुर शहर में ऐसी बहुत सारी गलियों के अंदर पता नहीं कितने कारखाने ऐसे संचालित हो रहे होंगे, आप ऑडिट करवाए जाने से व्यवस्थाएं आप ठीक हो सकती है भविष्य में, या फिर जो नकेल है वो कसी जा सकती है ऐसे संचालकों पर भी, या फिर ऐसे लोगों पर भी जो किराए पर देकर खुद तो बाहर निकल गए और यहाँ पर हादसे हो रहे? दामोदर जी, कार्रवाई हो सकती है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है। 2-4 मामलों में जिन लोगों के यहाँ पे ये इस तरह के अवैध काम चल रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो, उनके खिलाफ आईपीसी एक्ट में कार्रवाई हो, 2-4 लोगों को उठा के बंद किया जाए और बाद में कोर्ट में उनके खिलाफ चालान करके और उनको सजा दिलवाई जाए। अगर इस तरह की कार्रवाई होती है और उसको फिर आपकी जो मीडिया है उसके माध्यम से पब्लिसाइज किया जाए तो मैं समझता हूँ लोगों में डर पैदा होगा। अभी तो डर ही नहीं है। जयपुर में कम से कम 20% एरिया तो ऐसा है जो कि बिना पट्टों के और बिना जेडीए के और नगर निगम की किसी तरह की वैध ऑथराइजेशन के ही बसा हुआ है। 20% जयपुर तो ऐसा बसा हुआ है जिसमें किसी के पास कोई पट्टे ही नहीं है, सोसाइटियों के पट्टे हैं। अब उन पट्टों पे लोग बैठे हैं, कईयों ने वहां पे 4 मंजिल बना ली, किसी ने 5 मंजिल बना ली, और आप तो
फैक्ट्रियों की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रिहायशी इलाकों में इस तरह की कार्रवाई आपको होती हुई मिलेगी। तो अगर ऐसा होता है ठीक है। तो इसके प्रति जिम्मेदार कौन है, उसके कम से कम निश्चित रूप से कोई न कोई पिन पॉइंट तो किया जाना चाहिए। ठीक है पंकज जी, फाइनल कमेंट का समय खत्म हो रहा है। देखिए बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि सरकार जो है इसके प्रति संवेदनशील है और ये जो घटना घटी है इस रूप में सरकार इसको बहुत सीरियस लेगी और आने वाले वक्त के ऊपर जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उन पे कार्रवाई करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। मैं योगेंद्र जोशी जी को कहता हूं कि वहां के जो भी यदि पुलिसकर्मी है, निगम की यदि कोई लापरवाही रही है तो जिनकी लापरवाही होगी उन पर सरकार जो है सख्त से सख्त एक्शन लेगी और आने वाले टाइम पर ऐसी घटनाएं नहीं घटे इसके लिए सरकार जो है समुचित व्यवस्था सभी ये चाहते हैं सर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, हमें भी ना पढ़नी पड़े और ना आपको जवाब देनी पड़े। भरत क्या कहेंगे, फाइनल कमेंट। पिछले 2.5 साल से लगातार इस तरह की घटनाएं घटी तो ये सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। आप सोचिए अगर कच्ची बस्तियों में अंदर कमरों के अंदर भी इस तरह की कहीं पे पटाखे की और ज्वलनशील चीजें चलती है, वहां तो फायर ब्रिगेड तक नहीं जा सकती। कितने लोगों का नुकसान हो सकता है, क्या लोग जब मरने लगेंगे तब जाके ये सरकार जागेगी। मुझे लगता है कि इसके लिए एक मैकेनिज्म बनना चाहिए, ऑडिट होनी चाहिए, जो लोग हैं संबंधित थाना क्षेत्र के अंदर इसकी एक पूरी सूची बननी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है योगेंद्र जी, फाइनल कमेंट। देखिए जयती जी, जितने भी एक्ट हैं ये सारे के सारे एक्ट पुलिस के अंदर आते हैं। पुलिस कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, इसको किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात रही इनको सुपरविजन की, तो देखिए अभी डीजी ने थोड़े दिन पहले सुपरवाइजरी अधिकारी नियुक्त किए थे। एडीजी वहां का करेगा, कोटा का करेगा, बूंदी का करेगा। वो सुपरवाइजरी अधिकारी कहाँ है, उनसे पूछा जाए कि जयपुर रेंज की या जयपुर जिले की सुपरवाइजरी अधिकारी कौन है। उसने देखा क्या आके कि यहाँ की पुलिस काम कर रही है कि नहीं कर रही है, बीट कांस्टेबल काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अखबारबाजी करने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेवकूफ बनाने से काम नहीं चलता, उसके लिए फील्ड में उतरना पड़ता है। और इस प्रकार के हादसे अब बताइए भिवाड़ी में हो गया, दिल्ली में हो गया, उसके बाद सबक नहीं सीख रहे, यहाँ और इंतजार किया जा रहा है कि कोई बड़ी घटना। मैं वही कह रही थी कि मुस्तैदी जो है वो पहले दिखाई होती तो ये घटनाक्रम होता नहीं। लेकिन दामोदर शर्मा जी से एक बार फाइनल कमेंट लेती हूँ। सर आप क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? मौत की जिम्मेदारी उठाने में अभी समय लगेगा संभवतः, लेकिन ऐसी सख्त कार्रवाई के बाद में जिससे नजीर साबित हो जाए और फिर आप इस तरह का कारोबार जो मौत का करते हैं उनमें भी डर हो, सर क्या किया जाना चाहिए? दामोदर जी। देखिए मैं कह रहा हूँ जैसे अभी योगेंद्र जी कहा, इस घटनाक्रम में थाने से शुरू करिए। थाने में कौन इंचार्ज है, बीट अधिकारी कौन है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी, कैसे उन्होंने नहीं निभाई, सबसे पहले उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू करो और जब उनसे एक्शन लो तो उसके ऊपर वालों पे एक्शन लो। इस तरह से एक चेन बना के 2-3 लेवल के लोगों पे एक्शन तुरंत लो और ये कार्रवाई अगले 1 हफ्ते में ही हो जाए, तब समझ में आएगा कि क्या सरकार संवेदनशील है और कितनी संवेदनशील है। देखिए लगातार जो कार्रवाइयां हो रही है वो कहीं ना कहीं सख्त है और मैं उम्मीद करती हूं कि इस घटनाक्रम के बाद वापस से पुनरावृत्ति इस घटनाक्रम की या फिर इस तरह के घटनाक्रमों की ना हो और उसके लिए कोशिश ऐसी की जानी चाहिए जो लोग मौत का कारोबार कर रहे हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा हो, उन पर नकेल कसी जा सके और जो परिवार है, जो त्रस्त है, जो कि इस रास्ते से गुजर रहे हैं, जिनके अलग अलग घटनाक्रमों में परिवार के सदस्यों की इस तरह से जान चली गई, उन्हें भी संबल प्रदान किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, साथ जुड़ने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए जवाब तो देना पड़ेगा में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज क्योंकि खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। जो लग रहा है कि छोटा सा एरिया है, इसमें जलने वाली कोई चीज़ है जिसमें आग लगी है। दमकल यहाँ पहुंची थी, उन्होंने आग को तो कंट्रोल में ले लिया है। इस पर जिन जिन की भी लापरवाही पाई जाएगी या जिनका क्रिमिनल एक्ट पाया जाएगा उन सभी के खिलाफ कार्रवाई।